और वही एक और जानकारी, जहां इंडी गठबंधन के जो विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे वो अब रांची लौटने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि चार्टर प्लेन से रवाना होंगे। 39 विधायक है, शाम 5 बजे वहां से रवाना होंगे और शाम 7 बजे तक रांची पहुंचने की संभावना है। पहले ये जानकारी थी कि 5 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके पहले ही लौटेंगे। आज 4 फरवरी है, ऐसे में आज शाम को ही रवाना हो रहे हैदराबाद से वापस रांची के लिए। 39 विधायक हैं जिन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया था और अब उनकी वापसी हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 बजे चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे सभी विधायक जिनको हैदराबाद के रिजॉर्ट में रखा गया था और आज शाम रांची लौटेंगे। इंडी विधायक हैदराबाद से रांची लौटेंगे। 5 बजे का समय तय किया गया है जब चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे। विधायकों के शाम 7 बजे रांची पहुंचने की उम्मीद है। और आपको बता दें, कल का दिन बेहद खास होगा जब झारखंड में बहुमत साबित करना होगा। इस खबर पर हमारे साथ सुमित, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। सुमित, क्या बड़ी जानकारी है? शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है, 7 बजे हैदराबाद से रांची पहुंच जाएंगे विधायक। बिल्कुल, मैं अपनी जानकारी अपने तमाम दर्शकों को देते, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे थे कि आज शाम को जो उड़ान है वो सभी विधायक यहां से भरेंगे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देखिए जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं लियोनियो रिजॉर्ट, जहां से हम लगातार हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 5 बजे टेक ऑफ यहां पर करना है और यहां से तकरीबन 45 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट का। बेगमपेट जो एयरपोर्ट है हैदराबाद का, जो एयरपोर्ट जहां से आवाजाही आम लोगों के लिए होती है, उसके इतर एक जो छोटा एयरपोर्ट बेगमपेट है जहां से लगातार वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, वहां से ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ करेगा। वहां पर तैयारियां इसके लिए की गई हैं, जिसकी जो दूरी है तकरीबन यहां से 45 मिनट की, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 5 बजे प्लेन को टेक ऑफ करना है, इसकी जानकारी जो है वो दे दी गई है। 7 बजे रांची पहुंचने का पूरी तरीके से कार्यक्रम। उसके बाद सर्किट हाउस में एक बार फिर से सभी विधायकों को वहां पर ठहराया जाएगा और कल जो है वो फ्लोर टेस्ट, जिसे लेकर चंपई सोरेन आखिर मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे और अग्नि परीक्षा चंपई सोरेन की होगी, अलग अलग संज्ञाएं जो वो दी जा रही हैं, ये वाकई अब कल यहां पर होने वाला है। 39 का आंकड़ा जिस तरीके से बताया जा रहा था वो भी अब घट चुका है। ये कंफर्म हो चुका है कि 37 विधायक ही अंदर हैं, लेकिन सभी विधायकों को रखने का पर्पस यही था कि यह आंकड़ा बढ़ाया जाए। और अब जानकारी यह है कि इन्हें यहां पर रखकर लगातार चंपई सोरेन ने और जेएमएम के तमाम नेताओं ने यह कोशिश की है कि 47 के आंकड़े का जो दावा किया जा रहा था उसे कम से कम अचीव किया जाए। 42 जो आंकड़ा है उस वहां तक कम से कम जो है वो पहुंचा जाए। यह सबसे बड़ा चैलेंज था और इसीलिए सभी विधायकों को यहां पर रखा गया। लेकिन यह बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। अब देखना यह होगा कि कल का दिन किस तरीके से चंपई सोरेन कैसे साबित करेंगे बहुमत का वो आंकड़ा, वो जादुई आंकड़ा जो ने सत्ता में बनाए रखेगा और मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी बनाए रखेगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी हाल ही में खबर आई, रॉबिन हैम्ब्रम जो कि जेएमएम के नेता हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी से नाराज नहीं है। जेएमएम विधायक रॉबिन हैम्ब्रम ने खंडन किया है कि वो पार्टी से नाराज नहीं है। इस्तीफा देने की खबरों का भी खंडन किया। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं चंपई सोरेन जी से कि आप इसको सख्ती से लागू करें और जल्द लागू करें। और इसके बाद ग्राम सभा, कहीं भी ये भी मेरा प्रश्न आया था सदन के अंदर में कि यहाँ पर जितना खान खदान चल रहा है वो बिना ग्राम सभा के ही चल रहा है। फर्जरी, कहीं कहीं तो फर्जरी बताया था। तो ये ग्राम सभा, बिना ग्राम सभा के इस शेड्यूल एरिया में बहुत सारा खान खदान वगैरह सब चल रहा है और जमीन अधिग्रहण हो रहा है। और हम इस सरकार से ये भी मांग करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन आयोग का गठन हो। आज कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं। अभी धनबाद में आप जाएंगे, जो ज़मीन के मालिक है उसके खेत के नीचे, उसके खेत के नीचे, ज़मीन के नीचे कोयला है, अबरक है, तांबा है, यूरेनियम है, लेकिन इतने लोग विस्थापित हुए हैं, बहुत लोग ट्रेसलेस हो गए हैं। तो मैं इस सरकार के नई सरकार से मांग करता हूँ कि आप विस्थापन आयोग का गठन करें ताकि यहाँ के लोगों को जगह मिले और अपना रह सके। तो आज विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ है।
और वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए गए हैं। जब वो कौशाम्बी में मौजूद थे उस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। वीएचपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने काले झंडे दिखाए हैं क्योंकि सनातन विरोधी बयान उनके द्वारा एक से एक आते रहते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। अब वीएचपी ने उनके काफिले का घेराव किया है, काले झंडे भी दिखाए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स ने काफिले को आगे रवाना किया, लेकिन आपको बताएं कि इस दौरान बौद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे और वहां पर वीएचपी ने जमकर उनका विरोध प्रदर्शन किया है। रामचरितमानस को लेकर के हो, राम को लेकर के हो, दिवाली को लेकर के हो, हर तरफ से उनके बयान आते रहते हैं जो कि साफ तौर पर इंगित करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से सनातन विरोधी हैं और उनके बयानों को लेकर के ही यहाँ पर उन्हें काले झंडे वीएचपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाए गए हैं। पुलिस फोर्स वहां पर हालांकि मौजूद थी और उन्होंने काफिले को आगे बढ़ाया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ। जमीन और कैश घोटाले में हो रहे हैं सवाल जवाब। 5 दिन की ईडी रिमांड पर है सोरेन। रांची के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर सेना की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। 8.46 एकड़ जमीन को हथियाकर बनवाई बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज। आज शाम 5 बजे हैदराबाद से गठबंधन के विधायक भरेंगे उड़ान। शाम 7 बजे पहुंचेंगे रांची। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। आतिशी के दफ्तर से निकली क्राइम ब्रांच की टीम। ऑफिस के अधिकारियों को दिया नोटिस। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने पहुंची थी टीम। क्राइम ब्रांच के नोटिस का 5 फरवरी तक आतिशी को देना है जवाब। आतिशी के ओएसडी दीपक दहिया को टीम ने सौंपा है नोटिस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। बीजेपी से मिला पार्टी में शामिल होने का ऑफर। पार्टी में शामिल होने पर माफ हो जाते हैं सारे गुनाह। वहीं बीजेपी की बैठक में शामिल हुए जेपी नड्डा। कांगड़ा में हुई थी ये बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा। हिमाचल के सोलन में परफ्यूम फैक्ट्री से 5 शव बरामद हुए। बीते दिन फैक्ट्री में लगी थी आग। राहत बचाव में जुटी हैं कई टीमें। पश्चिम बंगाल के मालदा में छात्रा की हत्या मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। कहा छात्रा की हत्या मामले में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। पूरी घटना स्क्रिप्टेड। उत्तर प्रदेश की शामली में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकराई। बस चालक की मौके पर मौत हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ सड़क हादसा। आपस में टकराए 2 डंपर। 2 चालक गंभीर रूप से हुए घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। कार और ट्रक में टक्कर हुई। 4 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर के पलटी। बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों की मौत हुई, 1 चालक गंभीर। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में एक और दरार। न्याय यात्रा में शामिल नहीं होगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला। यात्रा का न्योता नहीं मिला। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। देखिए, इससे पहले इसी तरह की नाराजगी ममता बनर्जी ने भी सामने व्यक्त की थी और उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल के पास से ही निकल गए राहुल गांधी की यात्रा। वहां पर वो मजदूरों से मिल रहे हैं। फोटो ऑप को लेकर लगातार उनके अंदर वो एक दिख रही है दिलचस्पी, लेकिन न्योता नहीं दिया गया। इंडी गठबंधन के तमाम ये वो दल हैं, वो नेता हैं जो एक साथ आते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें न्योता नहीं दिया। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण?